हेलो गाइस, मैं धर्मेंद्र नायक माँ भारती एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का आगे का पोर्शन, जैसा कि आपने प्रवेश वीडियो देखी होंगे, बेसिक वीडियो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसमें दूसरे लेक्चर में भी हमने डिजिट सम के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को समझे। आज में कुछ डिजिट सम के यदि कुछ कॉन्सेप्ट आपके अधूरे रह गए हो तो हम उसको आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे और मेन आज के वीडियो में हम रेंज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। Therefore, जैसे कि हमने देखा कि डिजिट सम में कुछ यूनिट्स जो होती है इक्वल आ जाती है, उस कंडीशन में हम किस तरीके से उसको अलग कर सकते हैं रेंज के माध्यम से। करेक्ट है, तो आज चलते हैं और शुरू करते हैं रेंज। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है पहला, और देखिएगा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 16,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये आपके कुछ ऑप्शन से दिखाई दे रहा है, मैं केवल इतना सा लिख लेता हूँ। ये 16,000 रुपये है ना, और जिसके बाद रेट आपकी जो है वो 20% है। ठीक है, ये आपका पे हो चुका, आप जानते हैं, और जो टाइम है आपका 2 वर्ष है, अर्थात 2 ईयर्स है। करेक्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, 4 ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हम डिजिट सम से करेंगे, तो डिजिट सम से कैसे करेंगे वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो पता है, सर ने बताया कि अमाउंट ए निकलता है आपका सबसे पहला, तो 6 और 1 7 इंटू आपको पता है 20 का मतलब 120 होता है, पता है ना। क्योंकि देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आप ऐसा लिखते हैं 1 + 20 बटे 100 लिखा आपने कि घात कितने हो गया, तो 100 एकम 100 और 20 120 हो जाता है। करेक्ट है, तो आप हर बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे 100 + 120 और ये सब, ये ऐसा नहीं लिखेंगे। जैसे हमने देखा तो 20 है तो 20 का मतलब आप लिखिएगा 120, और 10 है तो इसका मतलब 110, 15 है तो 115, 12 है तो 112, 11 है तो 111। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिएगा 7 × 120 ये कितनी बार आएगा भाई, 2 बार, क्योंकि ये 2 बार है तो 120। क्या समझ में आया, क्योंकि हम ये लिखते हैं 1 + 8 बटे 100 की पावर n, तो 1 + 20 बटे 100 की पावर 2, उसको कितनी बार टाइम, कितने बार लिखते हैं आप, उसको 2 बार लिखते हैं, है ना। तो इतना आपने 2 बार लिख दिया। अब फिर डिजिट का मतलब क्या होता है, 7, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। अब देखिए 3 × 9, 9 × 7 63, और 63 का मतलब क्या हो जाता है 6 × 3 9। और अब ध्यान रखने का कभी भी कि यदि बीच में 9 आ गया तो 9 का किसी भी संख्या में गुणा करने से 9 ही प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 9 यदि एक बार आ गया तो उसका जितनी बार भी आप गुणा करेंगे वही प्राप्त होगा। तो आपको समझ में आया, यदि इस क्वेश्चन का अमाउंट होता तो आंसर 9 आ जाता। आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपको, और ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए ना सर। अब कैसे करें, तो CI = क्या होगा, A - B। कॉन्सेप्ट आपके वही चल रहे हैं। A कितना आया भैया, 9 आया, और P कितना आया, P कितना 6 और 1 7, तो 9 में से 7 गया 2। क्या बात समझ में आ गई, है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हमें हमारी विधि से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना हम करेंगे डिजिट और ये तो सब कुछ इतने टाइम में तो हम वो ही लेके आ जाते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन में लगेगा केवल जिसमें 0 से 0 खत्म हो जाती है, कि वही क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। इसके बाद जब दशमलव अभी हम लेंगे 3-3 वर्ष के भी लेंगे, 4-4 वर्ष, 2-2 वर्ष, 3-3, उस कंडीशन में फिर आप लोग को याद आता है कि यार इसमें कैसे भी कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब भैया अब आपके पास ऑप्शन से क्या क्या है वो देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, आपको भी ऑप्शन दिख रहा है, पहला 6070 7040, और जिसके बाद चलो तो 7060, और इसके बाद चलो 4070। ये देखिए ऑप्शन, इसमें 2 डिजिट इक्वल है। क्या क्या सर, अब क्या करेंगे यार, अब तो डिजिट सम तो हमारा ही नहीं पाएगा। तो देखिए 7 और 6 13 मतलब 4 आ गया, ये खत्म ऑप्शन हो गया आपका। जिसके बाद 7 और 4 11 हो सकता है, 7 और 6 13 ये गया। अब 2 ही ऑप्शन बचे भाई, 2 तो बाय डिफॉल्ट आपके कैंसिल आ गए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ,
कि दो ऑप्शन, यदि 4 ऑप्शन है ना, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे आते हैं जो रद्दी रहते हैं, जिनको आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ना, मार्केट में यदि आपको काम यदि रहता है तो आप एक को काम रहता है, पर 2 तो फोकट के वो गाड़ी पे चलते हैं, मतलब ट्यूब टायर खराब करने के लिए चलते हैं, पता है ना, मोटरसाइकिल पे, तो 2 तो फोकट के रहते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि ये 2 तो फोकट के रहते हैं, इसमें 2 ऑप्शन में कंपटीशन रहता है और 2 ही ऑप्शन क्लोज ऑप्शन होते हैं, जिनमें से भी कुछ कॉन्सेप्ट लगाकर हम अलग कर सकते हैं। देखिएगा, अब यहाँ 7 4 11 11 मतलब का 2, 7 4 11 मतलब का 2, भाई इसका मतलब समझ में आ रहा है, 7 4 11 का मतलब 2। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पूरी चीजें मैंने आपको बताई है। अब यहाँ देखिएगा 2 आया। अब यहाँ एक बात समझिए कि सर अब 2 ऑप्शन में कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग कर सकते हैं। देखिएगा, यदि मैं कुछ वैल्यू आपको समझाऊंगा और जो काफी इंपॉर्टेंट होगी हर वीडियो में, मतलब हर एक क्वेश्चन में, सॉरी। देखिए, यदि मैं मानता हूं किसी भी राशि का 10% निकालना बहुत आसान है, जैसे मैं इसकी बोल दूं कि इसका 10% क्या, तो भाई 10% में एक जीरो कम कर दीजिए, अर्थात 1600 रुपये हो जाता है क्या 10%? क्या मुझे बात बताइए, हो जाता कि नहीं हो जाता? मैं आपको बोल देता कि भैया 20% क्या है, तो आप बोल देते सर इसका डबल कर दो, ये 3200 रुपये हो जाएगा। मैं बोल देता कि इसका 5% क्या होता, तो आप बोल देते कि सर ये अभी डबल कर दिया था आपने, तो अब आधा कर दो, तो 10 का आधा कितना 5, तो 1600 का आधा कितना हो गया, इसका 5% कितना हो गया 800। मैं बोल दूं इसका 2.5% क्या हो गया, तो 400। तो कहने का मतलब हमें रेंज पे चलेंगे, और ये बता रहा हूं मैं रेंज के लिए, काय के लिए, रेंज के लिए। तो रेंज केवल 10% की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 10% का मतलब बहुत आसान है, मैं बोल दूं 80 रुपया का 10%, तो आप बोल दो कि सर 8 रुपया। मैंने आपसे बोल दिया कि 120 का 10%, तो एक जीरो तो कम करना है, अर्थात 12 आ गया। मैं बोल दूं कि 35 का 10%, तो एक अंक, अब देखो जीरो नहीं थी तो हमने हटा दी, नहीं थी तो एक बीच में 10 लगा दीजिए, अर्थात 3.5। बात आ रही ना समझ में? इस तरीके से हम 10% की वैल्यू के माध्यम से और भी ऑप्शन को हम खत्म कर सकते हैं। देखिएगा, इसी तरीके से इन क्वेश्चनों में देखिएगा, यदि ये 20% की रेट है तो केवल साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मैंने बता दिया है आपको कि ब्याज के ऊपर ब्याज, तो केवल साधारण, कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कम हो सकता है क्या? तो क्या ये तो कॉन्सेप्ट है, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, इसमें कौन सी ट्रिक है मुझे बताइए? क्योंकि साधारण ब्याज तो एक सरल ब्याज होता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो मुझे बताइए, कभी भी साधारण ब्याज ज्यादा हो सकता है क्या चक्रवृद्धि ब्याज से? तो नहीं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है, ये पक्की बात। तो हम किसी भी राशि का साधारण ब्याज आराम से निकालो। यदि पहले वर्ष का ब्याज 1600 रुपया है, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं 1600 रुपया, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1600 ही होगा, क्योंकि वो तो साधारण ब्याज है, तो अर्थात कितना हो जाएगा भाई 3200 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमने 20% निकाला, किसका? 16,000 का 20%, भाई 3200 रुपया हुआ, तो 32 दूनी कितना हो गया 64, मतलब 6400 साधारण ब्याज आया इसका, किसका? इस 16,000 का। जब 6400 आया है तो चक्रवृद्धि ब्याज तो इससे ज्यादा आएगा ना, इसके बराबर आएगा। तो मुझे बताइए कि क्या 4070 हो सकता है क्या इसका? नहीं, केवल एक ही ऑप्शन बचा आपका 7040। यह इसलिए टाइम लग रहा है, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि आप अभी समझ रहे हैं, आप अभी सीख रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस कॉन्सेप्ट को आप सीख जाएंगे ना, ये तो ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये है कि जिस पे चला दिया वो गया, जिस पे चला दिया वो गया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। अब देखिए, जिस विधि से आप मेहनत कर रहे थे उसका भी देख लीजिएगा। तो मैं इसमें डिजिट सम से ही पूरे क्वेश्चन को करूंगा, ये एक क्वेश्चन है कि जिसको मैं आपको करा रहा हूं केवल। अब देखिए, 16,000 का 2 वर्ष का आपने ऐसा निकाला था, पता है ना? 16,000 का 20% आपने निकाल दिया 3200। अब ये कैसे निकालो? आपने को सूझनी पड़ेगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 16,000 का 20% बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और 16 दूनी 3200। भाई पर लेकिन मैं इसलिए बार बार आपको नहीं बता रहा हूं कि ये इससे टाइम लगता है ना, तो जितना हो सके ओरल आप सोल्व करें। ओरल करने से आपका एक तो दिमाग रखा हुआ, इस पे जड़ नहीं लगती पहले नंबर पे,
बात समझ में आ रही? तो ओरल सोल्व करने से माइंड की कैलकुलेशन भी होती है, मानसिक क्रिया भी होती है। जिस प्रकार की शरीर के लिए शरीर के लिए स्पोर्ट्स की आवश्यकता होती है, गेम्स की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए और पूरे दिमाग को संतुलन करने के लिए गणित की आवश्यकता होती है। मेरे भाई, इस जिंदगी में गणित और संगीत दोनों का होना अनिवार्य। और ये सबकी जिंदगी में भले बोले कि यार मेरा तो गणित विषय नहीं है, लेकिन वो गणित से बच नहीं सकता, क्योंकि सुबह से शाम तक की गणित की आवश्यकता पड़ती है। सुबह उठे, कितने कप चाय पी? 2 कप। कितनी शक्कर थी? कि इतनी शक्कर थी। क्या था? कितने व्यक्ति थे? मतलब सुबह से लेके तो शाम तक गणित का उपयोग करता है, तो बचा का गणित से? बस कौन से किताबी ज्ञान से बच गया, बस इसलिए बोलता है कि मेरे पास गणित नहीं था, पर गणित तो उसके पास है। दूसरी बात, संगीत। किसी को गाना नहीं आता है तो वो क्या करता है कि कोई दिक्कत नहीं, गाना सुनता तो है, अरे सुनना भी नहीं है तो डांस तो करता है। मतलब संगीत भी और गणित भी दोनों सभी की जिंदगी में होता है, आप इससे बच नहीं सकते। क्या बात समझ पा रही है? चलिए आगे देखते हैं। तो भाई इसका 20% 3200 होगा, तो हम बार बार ऐसा नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे 3200 इसी का हो गया। अब देखिए, अब 3200 64 मतलब 6400 से तो कम होगा नहीं। फिर अब क्या करते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब 3200 रुपये का निकाल दो, तो 3200 रुपये का आपका 20%, तो 3200 रुपये का यदि मैं 10% निकालता तो 320 होता कि नहीं होता? 320 और 320 कितना हो गया? 640। देखिएगा, या आप ऐसा निकाल दो, 320 का 20%, 00 से 00 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? देखिए 3200 है ना, ये 3200 लिख लीजिएगा, है ना। तो 00 से 00 कैंसिल, 32 दूनी 64, 640 रुपया होगा। मतलब 640 उसका ब्याज के ऊपर ब्याज आया है। यही तो उन दोनों का अंतर आएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 32 और 32 64, 64 और 600 70, 7000 हो गया, और ये 40, 7040 आ गया ना आपका आंसर। पर ये सर्किट नहीं है, ये अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया हमने, ताकि जो आराम से 32 गुना 32 हो गया और जुड़ गया, और फिर ये तो बहुत आसान इससे। पर ये कॉन्सेप्ट को आपको सीखना बहुत जरूरी है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, और ये 10% की वीडियो आपको समझ में आ चुकी है। तुम हो तो मेरे मोहन, किस बात की कमी है, किस बात की कमी है, किस बात की कमी है, अब क्या बताऊं मोहन, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और आपकी स्क्रीन पर तो आपको दिखाई दे रहा है। 800 रुपए का 5% है 2 वर्ष का, तो ये तो बहुत आसानी से आराम से कर सकते हैं। 800 रुपए का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोला, तो देखिए रेंज पे चलता हूं मैं आपको। सबसे पहले कुछ हर एक क्वेश्चन में डिजिट भले मत लगाइएगा जी, लेकिन जब लेंथी हो, जब आपके सभी कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो जाए कि अब किसी से संभव नहीं है, अब तो जो धर्मेंद्र सर ने बताया था डिजिट सम इसी से संभव है, उस टाइम पे तो आप यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 800 का यदि मैं 10% निकालता, यहाँ 5 की बात है, चलो मैं 10 निकाल लेता हूँ, रेंज में चलता हूँ। रेंज का मतलब पता है, ये जो बाजी और अनुमान लगा नहीं गाँव में बैठ के कि वो व्यक्ति कितनी दूर पहुंचे होएगो, ये व्यक्ति कितनी, यो पंछी कहाँ बैठेगा, ये तक बताते हैं मेरा भाई। वो भी अनुमान बता देते हैं, बताते हैं कि इतनी देर में पहुंचोगे, वहां पहुंचोगे, वो अनुमान बहुत लगाते हैं। वही अनुमान को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। बस अवलेशन किया है हमने। ठीक है, अब देखिएगा, यदि मैं बोल दूं कि 800 रुपए है, इसका 10%, तो 800 का 10% कितना हुआ मेरे भाई? 800 का 10% 80 रुपया हुआ। और यदि मैं बोल दूं 5% तो 40 हो गया। यदि पहले वर्ष का 40 है तो दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना हो गया? 40। अब ये 80 रुपया तो क्या हो गया? साधारण ब्याज। रेंज में बता रहा हूँ कैसे ओरल सॉल्व करते हैं। 40 और 40 कितना हो गए भाई? 80 हो गए। फिर 40 रुपए पे ब्याज का ऊपर ब्याज, वही तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? अब 40 रुपए का 10% 4 रुपया होता है, तो 5% कितना हुआ? 2 रुपया। तो 40 और 40 80, 80 और 2 82। इसका आंसर क्या है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 82 रुपये। ये हुआ क्वेश्चन। क्या बात समझ में? फिर रेंज है भाई। अब ऐसा तो नहीं मैं जो बताता हूँ भूल जाता हूँ, हासिल ये 40 था,
आप ओरल सोल जितना करोगे ना वाकई में मजा आएगा यार, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बड़ा मजा आता है भाई। आगे देखो जो क्वेश्चन हो गया, चलो डिजिट सम से बता देता हूँ। डिजिट सम से क्या आएगा ये देखिएगा, आपको पता है डिजिट सम का मतलब है, देखिए ये 8 इंटू 5 मतलब 105, कितनी बार है 2 बार, तो 105 2 बार कर दीजिए, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 8 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 मतलब 9, 9 8 72, 9 का किसी भी संख्या में गुणा करते तो वही आता है। दैट इज अमाउंट कितना आया मेरे भाई 9 आ गया, अमाउंट क्या गया 9। अब क्या बोल रहा है CI इक्वल टू क्या होता है A माइनस P, A कितना है 9, P कितना है 8, 9 में से 8 गया तो A। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, आपके ऑप्शन दिए हैं 80 और दूसरा दिया है 84, 82 और 88। ये ऑप्शन से आपको 4 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो 8 हो सकता है क्या, क्योंकि आपको डिजिट सम एक ही 8 4 12 अर्थात 3, 8 2 10 हो गया, 8 8 16, 16 मतलब ये हो गया खत्म। क्लियर, एक ही ऑप्शन बचा आपका 8 2 10, ये आंसर आपका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी आया बिल्कुल अब लेवल का क्वेश्चन। अब कीजिए आपकी विधि से जिससे आप करना चाह रहे थे, है ना। अब देखिए इस पे भी मैं रेंज बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 1500 1000 रुपया है, ये 1000 रुपया हो गया और रेट आपको दी है 15% दे दी है। 15 के बाद एक और दिया है वर्ष दिया, टाइम 3 ईयर। बस ये टाइम जितना बढ़ा जाता दिक्कत आती जाती है, तो टाइम तो देखिएगा यहाँ मैं रेंज में बताऊंगा आपको, बाय ऑप्शन में कराऊंगा आपको। अब देखिएगा सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि रेंज पे चलता हूँ। पहले रेंज मतलब कोई साधारण ब्याज वाला, रेंज का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप 1000 रुपये हैं 3 वर्ष के लिए दिए हैं, तो डिजिट का भी आप उपयोग कर सकते हैं, पर जब दो में डिजिट सेम हो उस कंडीशन में। और इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी डिजिट इक्वल है, जिनकी डिजिट क्या है इक्वल। देखिएगा यदि मैं 1000 रुपये का 10% निकालूं तो कितना आ जाएगा 100 रुपया, और 5 निकालूं तो 50, 100 और 50 150 रुपया हो गया। अर्थात ये वैल्यू कितनी आ गई 150 रुपया। क्या बात समझ में आ गई, कितनी आई 150। तो यहाँ एक बात आपको समझना है कि जब बार बार आप ऐसा मत कीजिएगा भाई 1000 इंटू 15 बटे 100, 1000 का 0000 फिर 15 का 0 होगा या 15,150। अपना टाइम जा रहा है और आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती मेरे भाई। और यदि एक एक सेकंड यदि हमने बचा लिया ना तो बिल्कुल आप तो यूनिकॉर्न बन गए मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है यार। 150 तो दूसरे साल का भी कितना हो गया 150। ये तो ऐसा ही हुआ क्या साधारण ब्याज हो। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो 150, 150, 300, 450, मतलब आपका आंसर 450 से कतई कम नहीं आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। चलिए अब 150 का यहाँ पर दूसरे साल चलते हैं, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है और भाई ये थर्ड ईयर है। अब देखो फर्स्ट ईयर का 150, सेकंड का भाई ब्याज है तो आपने किसका दे दिया 1000 का 150। चल इसका भी दे दे 150 का, तो 150 का 10% 15 होता 15। देखिए और 5% कितना हुआ 7.5, 15 और 7.5 22.5। सूझ नहीं पड़ रही ना ये क्या कहां से आया 22.5। तो मैं आपको बता दूं कि ये 150 का 15% निकालो तो देखिए वही आएगा एक जीरो से एक जीरो के 15 और 15 225 बटे 10, 10 का भाग लगा दो तो 22.5 आंसर वही आएगा। पर मैंने आपको क्या बताया कि वो 10% की वैल्यू आप निकालिए, तो 10% की वैल्यू का मतलब 150 का 10% कितना हुआ 15 रुपया। और 15 का देखिए इस 15% को क्या मैं 10% और 5% के रूप में नहीं लिख सकता हूँ क्या, 2 भाग लिख दिए मैंने इसको, लिख सकते हैं। अब देखिएगा तो 10 और 5, तो पहले तो मैंने 150 का 10% निकाल दिया 15 रुपया आ गया। फिर क्या लिखा मैंने, फिर 15 रुपया का 5%, तो 15 का 5 आधा कर दो उसका। और भी अभी आपको पता है कि 150 का 10% 15 रुपया, तो 150 का 5% कितना आ जाएगा मेरा भाई 7.5 रुपये। और 15 और 7 कितना हो गया 22.5। क्या बात समझ में आ गई, तो ये भी कितना आ जाएगा 22.5। आपको पता है इसका निकाल दिया 22, इसका भी कितना आ जाएगा 22.5। फिर किसका निकालते हैं आपको पता है ना, इसका भी निकालते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी 22.5, फिर क्या करोगे इंटू 5 बटे 100। अब ये इतना करना है क्या, नहीं। अब रेंज पे चलाता हूं मैं आपको, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए
पहला ऑप्शन है 495.75। दूसरा ऑप्शन है 546.75। अगला ऑप्शन है 520.875। अगला ऑप्शन है 640.30। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं क्या? देखिएगा, अब आपको पता है 150, 150, 450, 22, 22.5 और 22.5, 22, 44 और 45, मतलब ये कितना हो गया 450 और 45, 95 के करीब हो गया 95। फिर ये 22 और ऊपर हो गया, मतलब ये एक ऑप्शन तो खत्म हो गया 495, क्योंकि तो यही हो गया 150, 150। फिर इसके बाद ये 640 तो और ज्यादा हो गया, बस ये 2 ऑप्शन बचे 546 और 520। अब यहाँ देखिएगा 450 हो गया था क्या, 22 और 22 45, तो ऐसे भी आप एक तरफ जोड़ सकते हैं, पर आपको जोड़ना नहीं, मैं रेंज से बताऊँ। तो 45 हो गया, ये 45 मैंने जोड़ दिया, ये 45 और फिर एक और 22.5, फिर एक और बची, क्योंकि 22.5 का 5%/100, पर ये नहीं करना है, आप रेंज पे चला रहा हूं मैं। तो आपको पता है कि 45 और 500 हो गया कि नहीं हो गया, 5 कम है तो 519 के लगभग पहुंचेगा। देखो 19-20 के लगभग पहुंचेगा, और इसका कुछ भी निकाल देंगे हम, 22 का 10%, 5 निकाल दो, ये कुछ मत निकालो। तो अब देखिए 519 मतलब 520 के लगभग पहुंचा, लगभग, तो ये चाहिए और ज्यादा है, ये ऑप्शन में लगभग ओनली राइट आंसर क्या बचा आपका 520.875। इस तरीके से यदि आप इस विधि से भी करते हैं तो यहां भी आप बाई ट्रिक इसको कर सकते हैं, रेंज के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने रेंज से क्यों कराया है, क्योंकि इन दोनों के डिजिट इक्वल थे। देखिएगा 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 5 4 9 आ रहा है इसका डिजिट सम। फिर देखिए 7 5 12 8 20, 20 और 5 और 2 27, अर्थात इसका डिजिट सम 9 आ रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रेंज से कराया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सभी चीजें आपको अपनानी है, ओवरऑल बस आपको एक ही कंडीशन रखनी, चाहे मैं पढ़ाऊं या आप किसी अन्य टीचर से पढ़े, पर सभी आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आपको जो समय कम लगाए उसी विधि से आपको करना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा है, कृष्ण नंदन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपका सामने दिख रहा है। तो भैया 8,000 रुपए दे दिया मेरे को, ये चीज दिखी बस 8,000 दिया इसने, और बाकी तो नाम क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। पी और आर कितना दे दिया हमने, 10% दे दिया है, और जिसके बाद चलो तो टाइम कितना दे दिया भैया, 2 वर्ष दे दिए, तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब भाई 2 ऑप्शन दिए 8,800, 16,800, 14,500, ये 3 ऑप्शन दे दिए गए। अब देखिएगा मैंने ऑप्शन दिए कौन कौन से, 8,800, दूसरा है 16,800, और तीसरा है 16,400, और डी ऑप्शन से 14,500। आया नहीं? देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एक तो डिजिट सम करा दूं, अमाउंट निकाल दूं, ए बराबर 8 इंटू कितनी बार है, 2 बार, 110 इंटू 110, ये डिजिट सम का मतलब समझ में आ गया ना, 110/100, 110 2 बार से 2 बार लिख दो 8। अब देखो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 8 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 32, 32 मतलब कितना है 5। तो ये इसका अमाउंट पर आपसे क्या निष्कर्ष पूछा है क्या, उसने नहीं पूछा, ये तो अमाउंट आया, क्या आया भैया अमाउंट। तो अमाउंट पूछा क्या, देखिए क्वेश्चन कितने ब्याज का भुगतान वो करेगा, ये पूछ रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है 80,000 है, कितना है 80,000। तो चाहे कितने भी हजार डिजिट सब में तो 7, कोई दिक्कत नहीं, मैं वही तो 8,000 का देना कम कैसे हो सकता है। तो ये 80,000 रुपए अमाउंट आपका आया 5, पर आपको तो CI बराबर क्या होता है A माइनस पी। ए कितना आया मेरे भाई 5, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, और पी कितना आया, पी है 8। तो देखिए 8 में से 5 गया तो ये माइनस का 3, किस तरह से क्या करें। तो पीछे का वीडियो आपने देखा है, उसमें मैंने बताया -3 का मतलब 10 का 6 होता है। तो इनमें से जिसका भी डिजिट सम 6 है वो आंसर मिला ले। 8 8 16 मतलब 7, हटाइए 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 मतलब 6, 6 4 10 और 11 मतलब 2, 5 4 9 अर्थात 1। इस सब कई सब हो गए। आप थोड़ी कम सूझ पड़े ना तो वीडियो को पॉज करके या पीछे से वापस रिवर्स गेयर करके इसको फिर देख लिया करो, और जब तक समझ में नहीं आए तब तक करते मत होना, क्योंकि मैं आपको
पूरी वो व्यवस्था दे रहा हूं जिससे आप अपने मैथ्स का लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। और ये इंप्रूवमेंट मैंने अनुभव किया है, समझ में आ रहा है। क्योंकि जो टीचर एक बार पढ़ा देता, चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा दे, लेकिन मानव की प्रवृत्ति भूलने की होती है, उसको भूल जाता है। पर अब तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है यार मेरे भाई, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन के बाद आप यदि कुछ भूल जाते हैं तो रिविजन इससे कर सकते हैं। और 1 महीने के बाद भी जरूरत लगी तो इसका रिविजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो ऐसा नहीं कि हमारे पास पड़ा है तो हम तो आराम से देख लेंगे, आज का होमवर्क है, आज ही करो, क्या पता है कल मैं इसको पब्लिक से प्राइवेट कर दूं तो आपको नहीं दिखी। इसलिए मेरा मानना रहता है कि जो चीज है ना उसको उसी वक्त कर दीजिए कंप्लीट, कल का भरोसा मत कीजिए भाई, है ना। एक एक चीजों को साथ में करते चले तो मजा आएगा यार, कि सर का कल वीडियो आएगा कल कर दूंगा। अब तुम 15-20 वीडियो एक साथ हो जाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो, फिर बोलते हो सर मेरा तो वीडियो से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना। तो कैसे होगा यार, तुम कोचिंग में जाके देखिए, ऑफलाइन कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर आपके पास ये वीडियो मिलते हैं, तो बंदा जब वीडियो देखता नहीं ऑटोमेटिक सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके। जब दोनों जगह चीजें वो करता है ना, तो कमजोर से कमजोर जिसने गणित की एबीसीडी नहीं आती ना, वो गणित के सवाल लगा रहा है यार, बड़ी खुशी होती है इस बात को सुन के, है ना। तो इन चीजों को देखिए आप, इसलिए आज का काम आज कीजिए भाई, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। आप वीडियो को भले शेयर मत करो, समझ में आ रहा है, पर लेकिन आप देख लीजिए पहले, इसके बाद ही शेयर कीजिए भाई। ये तो क्या मतलब, हम दूसरे को ज्ञान परोस रहे हैं और खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या मतलब है उसको, समझ में आ रहा है। मैं बोल दूं कि नहीं आपको मेहनत करनी चाहिए और मैं मेहनत नहीं करूं तो आप सुनोगे क्या मेरी बात को? नहीं भाई नहीं, ये जनता को सुनाई नहीं देता है, दिखाई देता है। मेरे उनको दिखाओ आप करके यार, है ना, तो आप खुद देखोगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरे देखेंगे, कहने की जरूरत नहीं लगेगी मेरे भाई, है ना। तो ये आपका आंसर खत्म हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि 3 वर्ष में अलग अलग बैच चलाता है, तो मतलब पहले रेट का वो लिख लेता हूँ कि जो पी है वो 5,000, ठीक है। तो रेट अलग अलग चलाता है पहले वर्ष में, मतलब कहने का मतलब है यदि वो ऐसा करता है कि 3 वर्ष में बांट दूं, तो पहले वर्ष जो चलाएगा, तो पहले वर्ष वो चलाता है 8%, इसके बाद चलाता है 10% और इसके बाद चलाता है 12%। तो अंत में कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज लेगा या देगा, बातें की है। तो यहाँ आपको समझना है 5,000 रुपए यदि वो दे रहा है ना, या ले रहा है, तो पहले वर्ष का ये 8%, तो 5,000 का 8 निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये 400 रुपये हो जाएगा, फिर इसका 500 रुपये हो जाएगा, फिर इसका 600 रुपये हो जाएगा, 3 वर्ष का हो गया। आप ऐसे इसको कर सकते थे 400, ये दूसरा 500 और ये आपका 600, वही 5,000 का 8% निकाल दो, 5,000 का 10%, 5,000 का 12%, 600 हो गया, क्लियर है। अब देखिएगा, फिर इस 400 का आपको 10% निकालना है, आप जानते हैं 40 रुपया हो गया, क्या बात क्लियर है। फिर इसका आपको पता है 12% पे चलते चलिए, तो 12% पहले इसका निकाल ले, 12% इसका निकाल दो, फिर 48 रुपये हो गया, 12 48 0000, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 400 गुना 12/100, 0000 कैंसिल, वही हुआ था, तो 00 हटा दीजिए। फिर आपने किसका निकाला भाई, ये इसका 48, देखिए 12% तो 12 60, इसका 60 रुपये हो गया। फिर इस 40 रुपये का 12% 48 तो 4.8। तो या तो आप इसको जोड़ के ऐसा कर दो तो वही टाइम लगता है, एक तो तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा आप डिजिट पे चलता हूँ, आपको वही सूत्र है, अमाउंट इज इक्वल टू पी, मतलब 5,000 इंटू, अब आपको पता शुरू में 8 है, इसका मतलब क्या हुआ 108, दूसरे वर्ष 10 का मतलब 110, 12 का मतलब 112। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी? देखिएगा ये अमाउंट निकला, अब जोड़ना है 8 और 1 9, जुड़ गया ना, 8 और 1 9, और 9 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो डिजिट सम कितना है 9। क्या गुणा करने की जरूरत नहीं, तो आप ऐसे मत करना 2 1 3 और 1 4, फिर ये 2 हो गया, है ना, फिर 4 दूनी 8, फिर 9 8 72 9, फिर 45 55 5 4, ऐसे नहीं करना है। जैसे देखा 8 और 1 9, मतलब 9 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 9 आ जाता है। अब देखिए CI इक्वल क्या होता है, A माइनस पी, ए मतलब कितना है 9, पी कितना है 5,000 मतलब 5, 9 में से 5 गया 4, अर्थात आपका जिसका भी डिजिट सब 4 होगा वो राइट आंसर रहेगा मेरे भाई। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस है, लगा दीजिए कौन सा ऑप्शन है, पहले भी आपका तरीका ही गया, मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ यहाँ,
अगला है 1652.8, दूसरा है 1560.4, ये 40 भी लगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1565.6 और आगे ही 1500। क्या ये ऑप्शन है आपके पास? अब देखिएगा कौन सा डिजिट सबसे बाहर हो गया। आपको कितना चाहिए? 4। तो देखिएगा यहाँ आपको देखना 6 और 1 7, 7 5 12, 12 2 14 हो गया, और 14 और 8 कितना हो गया? 22, 22 मतलब 4। राइट आंसर कौन सा हो गया? 1652.8। चलिए आगे चलते हैं, है ना। 6 4 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 मतलब 60। देखिएगा 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 1 23, अर्थात 5, 5 और 1 6। एक ही ऑप्शन है राइट, कौन सा? ए इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गया? देखिए कोई कैलकुलेशन आपने नहीं जोड़ा बनाया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल अब धातु चलने दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7500 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो लिखा है ये मिश्र धन है। इस प्रश्न में क्या है? मिश्र धन ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए मिश्र धन अमाउंट तो बहुत ही सरल, 7500 दिया गया है और आर की वैल्यू कितनी दी भैया? 4% और टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष दे दिया है। अब मैंने डिजिट सम का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि 7 5 12, 75 गुणे 104, कितनी बार है? 2 बार है 104। 7 5 12, 3, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 55 25। और आपको पता है कि 3 में किसी भी संख्या का गुणा करते तो या तो उसका अंक योग 3 या 9 आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुणा करके देख लीजिए, है ना। तो देखिए 55 25, 25 से 75, 75 को फिर जोड़ दो 3 आ जाएगा, या ऐसे जोड़ दो 5 दिया 15, 15 5 75, कैसे भी जोड़ दीजिए आप। आपका डिजिट सम कितना है? 3। तो जिसका भी डिजिट सम 3 वो आंसर। समझ में आ रही है ना बात? 55 25, 25 से 75, 75 को फिर जोड़ना है, 7 5 12, 12 को फिर जोड़ना है, मतलब 2 रेखी जब तक इसका सिंगल डिजिट ना जाए, मतलब 3 आंसर। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा, 8082 ये अमाउंट आया है। अब वहां सीआई बराबर ए माइनस की मत कर देना, क्योंकि आपको अमाउंट चाहिए ना, मिश्र धन चाहिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखोगे तो ही डिजिट सम आएगी, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक देखो, नहीं तो चैनल जय हिंद ऐसे कर लीजिए, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, है ना। 8082 8100, नेक्स्ट है आपका 7800, अगला है 8112। अब देखिएगा मुझे क्या चाहिए? अंकों का योग 3 चाहिए। चलिए 8 8 16 2 18 खत्म, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 8 7 15, 15 मतलब 6 खत्म, 8 और 1 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 मतलब 3। दिस द राइट आंसर। चलिए हटाइए क्वेश्चन, बिल्कुल उड़ने चाहिए भाई मेरा क्वेश्चन, कैसे करना चाहिए? उड़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, 6वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपका। 15% है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद क्या होगी? देखिए 4800 रुपए दिया है, कितना दिया है? 15%। देखिए 2 साल के लिए देना तो आप ऐसे बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन खास बात है कि इसमें सेम अंक दिए, तो यहाँ मैं रेंज का उपयोग करूंगा। देखिए 828 और 1484 और नेक्स्ट है 1548। देखिए इसमें कौन कौन से डिजिट है जो इक्वल है और आंसर आपका वही रहेगा। 4800 का 15% दिया है, कितना दिया है? और 2 वर्ष दिए, तो यदि मैं डिजिट सबसे मतलब कितना आता? 48 गुणे 115 गुना 115 आता कि नहीं आता? आता ये देखिएगा। अब यहाँ 8 4 12 मतलब 3 आ जाता, 8 4 12 मतलब 3, 5 और 1 6 और 1 7, तो ये भी कितना आ जाता? 7। और वही 7 के 31 या 7 49, 49 में से 9 हटा दो, फिर 4 4 के 12, अर्थात इसका डिजिट सम कितना आएगा? 3। अब भैया इसमें देखिएगा डिजिट सम किसका क्या क्या आ रहा है, देखिएगा समझ में आ रहा है? 7 या 7 7 49 या 321 भी कर सकते, फिर 3 आ गया 321 और ये 3 आ गया, 4 4 8। अब ये क्या है आपको पता है ना, ये क्या है आपका? अमाउंट ए। तो आपको क्या चाहिए? सीआई। सीआई बराबर क्या होता है? ए माइनस पी। ए कितना आया? 3। पी कितना आया? पी देखिए 8 4 12, 12 मतलब 3, 3 में से 3 गया 0। क्या क्वेश्चन आया है? और 0 का मतलब 9 होता है। हेमंत सर ने बताया 0 का मतलब क्या होता है?
नो। ठीक है, बस आप ये करना, किसी दुकान पे जाके मत बोल देना कि तुम्हारा कितने रुपए, नो, कि इसका मतलब तो आपके रुपए नहीं हुए, क्योंकि इसका मतलब तो शून्य बताया ना हमारे सामने। ये केवल क्वेश्चन के लिए देखिएगा। 4 4 8 और 9 बिल्कुल है, 8 2 10 और 18 बिल्कुल है ना। 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, एक ऑप्शन खत्म हुआ। 5 और 1 6, 6 4 10, किस तरह 3 ऑप्शन हो गया। अब डिजिट कैसे अप्लाई करें, अब चलते हैं रेंज के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं, रेंज पे। देखिएगा एक ही क्वेश्चन आया है, रेंज पे चलते हैं। 4800 का यदि मैं यहां से बात करता हूं, 4800 का मैं 10% निकालता तो 480। देखिए 4800 का 10% 480 हो गया, और 480 हुआ कि नहीं मुझे बताइए, कितना चाहिए मुझे, 15%। कितना चाहिए, 15। तो मैंने क्या बताया आपको, पहले 10 निकालने, 10 मतलब एक जीरो कम कर दो। 480 यदि 10% है तो आपका 5% कितना हुआ, 240 हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 240 हुआ, 480 का आधा कर दो, 80 का आधा 40, 4 का आधा 2। या फिर आप इसकी टेंशन मत लिया करो, आप 4800 का 15% निकाल दे दो, डबल जीरो कैंसिल हुई, फिर इसका गुणा कर दो, 15 120 और जीरो जो भी आया जीरो, 8 4 12 का 2 हां से ले, 4 2 6 720 हुआ। मतलब इसका भी 720 हुआ और इसका भी 720 हुआ, नहीं हुआ। ध्यान से समझना, कितना आसान तरीके से हम ऑप्शन को निकालेंगे। अब 2 साल का ब्याज साधारण ब्याज होगा, क्या होगा, साधारण। 720 और 720, 700 700 1400, 20 और 20 40, तो 1440। अब मुझे बताइए कि साधारण ब्याज क्या चक्रवृद्धि ब्याज से कम होता है, तो नहीं होता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है। तो हमारा आंसर कभी भी 1440 से कम नहीं आ सकता, ना बराबर आ सकता, भले से 4 आना ज्यादा आएगा पर आएगा जरूर। तो देखिए 1440 खत्म हो गया ऑप्शन, क्योंकि 1400 मैंने क्या कहा, ये साधारण ब्याज आया है, ये इसको पूरा नहीं करना है। ये तो आप 720 का भी 15% निकालने बैठ गए, रेंज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 828 हो सकता है क्या, नो, और 1440 से, अब देखिए एक ऑप्शन तो आपका डिजिट से खत्म हो गया था, तो कितना बचा भाई, एक ही ऑप्शन बचा, 1548 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, अच्छे से कर लेना मेरे भाई, अच्छे से कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदती पहाड़ वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आजा। भाई आराम से थोड़ी टेंशन लेके मत रहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, 7th वाला हो गया अभी है ना, 6 7वां 1500 का आपने अर्थात ये निकाल दिया। 8वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां आपका है, 4000 रुपए की राशि है और 5% है। चलिए लिख दूं, जी बराबर 4000 रुपये है ना, और रेट कितनी दी है भाई, रेट दी है इन्होंने 5, रेट दी है 5 को टाइम दे दिया। ठीक, देखिए जब भी 3 वर्ष होता है बड़ी समस्या आती है, पर आपको तो समस्या नहीं आएगी ना, आपको पता है ना, सर है आपके साथ। अब देखिएगा 4000 ए निकाल दूं, ए मतलब 4000, 4000 मतलब 4, अब 5% देगा, 5 का मतलब 105 इंटू कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स 105 इंटू 105। क्या मेरी बात समझ में आ गई, 4 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105। अरे यार सब कौन सी विधि बता रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं पड़ रही, कभी 4 का 105, कभी 3, कभी 2, कभी 1। हाँ ये ऐसी विधि है जिनको आप कक्षा चौथी 5वीं से जोड़ते आ रहा है ना, उस जोड़ने के माध्यम से ही आप आंसर लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, आगे देखिए 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो 4 गुना 6 गुना 6 इंटू 6, 6 से 36, 6 से 36, 36 मतलब 9, और 9 का किसी भी संख्या में गुणा करते तो क्या आता है, 9। आप आराम से भी कर सकते हैं, 4 6 24, 6 से 36, फिर 9, 9 6 54, फिर 5 4 9, फिर 9 6 36, फिर 6 3 9, फिर बार बार करा, जैसे हमने देखा 9 आया तो भैया अमाउंट कितना आ गया, 9। आपको क्या चाहिए, CI, तो CI बराबर कितना होता है, रविंद्र सर ने क्या बताया कि CI इक्वल टू A माइनस B होता है। A की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और B की वैल्यू कितनी आ गई है, 4, 9 में से 4 गया। देखिए B की वैल्यू यहां से लेके आता हूं मैं, एक अंक लेना है, 9 में से 4 गया तो 5। चलिए ऑप्शन में चलिए धड़ाधड़ उड़ा दीजिए, धड़ाधड़ उड़ा दीजिए यार। देखिए 612,
दूसरा ऑप्शन है 678, तीसरा ऑप्शन है 525.50, अगला ऑप्शन है 630.50। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिएगा कितना चाहिए आपको डिजिट सम? 5, 6 और 1 7 2 9 खत्म। ऐसे थोड़ा स्पीड से जोड़ना है। 8 7 15, 15 6 21, 21 मतलब 3 खत्म। 5 2 7, 7 5 12, 12 और 5, 12 5 17, 17 मतलब 8 खत्म। 6 3 9 हट गया, 6 3 9 और 5 14, 14 मतलब 5। राइट आंसर कौन सा? 630.50। हटाइए स्क्रीन से क्वेश्चन, धड़ाधड़ बिल्कुल बिल्कुल धाधु चलने दीजिए गणित। अब ये चीजें समझ में आ गई है। अब इसको बार बार ना करेंगे मेरे भाई, टेंशन लेने का नहीं, केवल टेंशन देने का। आगे का क्वेश्चन देखिए, 9th वाला क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है आपका कि 15,000, देखिए क्या क्वेश्चन आया है, 15,000 रुपए दिया है और रेट 11% दी है और टाइम दिया 3 वर्ष। आधी जिंदगी खत्म हो जाती है इसकी आपको करने में। 11% दे दिया, अब 0 से 0 निकल रहा। अब क्या करेंगे? चलिए पहले तो वीडियो पॉज करके आपकी विधि से लगा हुआ आंसर देखिए। आप इसके आंसर तो देखिए, चक्रा जितने भिन्न हो जाएंगे आप। देखिए क्या बोला इसमें भाई कि आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए अमाउंट है ना, अमाउंट कितना हुआ? 5 और 1 6, 11 मतलब 111। कितने टाइम्स? 3 बार। 111 111। क्या बात समझ में आ गई? अब चलिए जोड़ दीजिए। 6 इंटू 1 2 3 1 2 3 1 2 3, गुड्डे की मशीन ये मत भूलना है भाई। 3 इंटू 3 इंटू 3, आपको पता है ना 9 आएगा। अमाउंट कितना आ गया? 9। क्यों आया? क्योंकि 3 या 9 और 9 का किसी भी संख्या पर गुणा करते तो 9 आता है। पर आपसे क्या बोला है? CI। क्या बोला है? CI इज इक्वल टू A माइनस P। क्या बोला है? A माइनस P। तो A माइनस, देखिए आपके पास ऑप्शन से देखिए, पहले आप लगाने की कोशिश करा करो है ना। A कितना आ गया? 9। P कितना आ गया? P मतलब 5 और 1 6, 9 में से 6 गए, कितना बचा भाई मेरे भाई? 3। ये क्या निकल गया? 3। जिसका भी डिजिट सम 3 होगा वो आंसर होगा। चलिए ऑप्शन लिख लेता हूँ। ऑप्शन तो देखिए चक्री गन्ना हो जाएगी। आप ऑप्शन इतने बड़े दिए हैं, 49 35.895। आगे दिया है 55 14.465। आगे का ऑप्शन दिया है 35 75.565। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 5825.345। अब बताइए ये ऑप्शन दिए हैं, ये क्या ऑप्शन है? ऐसे क्वेश्चन को देखते पहला अपने मन में आ जाता है कि भैया ये नहीं आएगा, तो आएगी नहीं, पक्की बात है। आपको डिजिट कितना चाहिए? देखिए ऑप्शन मिला दीजिए, आपके पास स्क्रीन पर भी दिखे थे पहले 4935.895 और 55 14.465। आगे 33 75.565 और 58 25.345। चलिए डिजिट सम कितना चाहिए आपको? तो 3। आपका आंसर तो बहुत छोटा, आपके लिए तो सबसे सरल क्वेश्चन ही रहेगा, बाकी के सबके सिट्टी पिट्टी गोल होते रहेंगे। और अब भाई कैसा लेंथी क्वेश्चन आया है आज के एग्जाम में, सदा भर ही नहीं पाया। टाइम 3 दे दिया और परसेंट 11 दी, क्या करूं मैं? तो तुम्हें तो पता है ना, सर ने बता दिया ना आपको। चलिए आगे बढ़िए, 9 को खत्म कर दिया करो, यहाँ ज्यादा लोग देखिए। चलिए 5 3 8 4 12 12 8 20 5 25 25 मतलब 7 खत्म ऑप्शन। ऐसे जोड़ना है मेरे भाई। देखिए फिर से जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 4 25, 25 मतलब का 7। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। आगे देखो 5 और 5 10, 10 और 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और 6, 19 और 6 बोलिए 19 से 25, 25 5 30, 30 मतलब वापस 3। राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, देखिएगा जिसके बाद 5 3 8 7 15, ऐसे जोड़ना 5 3 8 7 15 5 20 25 और 25 और 6 31 31 और 5 36 मतलब 9। हटाइए ऑप्शन। 8 5 13 13, 8 5 13 2 15 5 20 23 23 और 4 27 27 5 32 मतलब 5। हटाइए ऑप्शन। एक ही राइट आंसर। कितना आसान है यार, इससे ज्यादा आसान हो सकता है क्या भाई? चलिए तो आज आपको डिजिट सम के और भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूं, उसको आपको करना है। 1800 रुपए की राशि 50% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उच्चयित करेगा? और आपको ऑप्शन भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस ऑप्शन का कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और मेरे भाई इनकी एप्लीकेशन को समझना बहुत आवश्यक है। जय हिंद, जय मां भारती। यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे
तो इसको थोड़ा प्रमोशन के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और शेयर उनके पास कीजिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। जबरदस्ती शेयर नहीं करना, किसी ग्रुप में शेयर नहीं करना है। ऐसा ग्रुप जिसमें एसटीडी वाला ग्रुप है, जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं, उसी ग्रुप में शेयर करना। अदरवाइज फालतू के ग्रुप बहुत सारे बने हुए हैं, उन ग्रुप में भले मत शेयर करना, ठीक है। केवल जहां पढ़ रहे बंदे उसी तक ही पहुंचना चाहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।